जिस व्यक्ति का बुढ़ापा सुधर गया उसका पूरा जीवन सुधर गया। और ये मौत जब आती है ना तो उससे पहले आदमी को सावधान किया करती है कि अब मैं आने वाली हूं, तुम थोड़ा सावधान हो जाओ। पर हम तो मौत के समाचारों की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। मौत आती है ना तो पहले मिस कॉल करती है कि अब आने वाली हूं, तुम थोड़ा सावधान हो जाओ। पर हम ध्यान ही नहीं देते मिस कॉलों की तरफ। मौत आती है ना तो उससे पहले मौत की 4 घंटियां बजती है। मौत की पहली घंटी क्या बजती है? ये काले बाल सफेद हो जाते हैं। मौत कहती है कि खूब तेल लगा लिया, खूब बालों को संवार लिया, अब थोड़ा ये सब कम करो, अब तो बाल सफेद हो गए हैं, बुढ़ापा आ गया है, तो हाथ में माला ले लो, भगवान का भजन कर लो, भगवान की कथा सुन लो। पर हमारा मन नहीं मानता। अरे भाई, बूढ़े नहीं दिखना चाहते तो नाई के पास में जाते हैं, डाई करवा लेते हैं, बालों को वापस काला करवा लेते हैं, लेकिन बाल फिर सफेद होते हैं, आप फिर डाई करवाते हो, फिर सफेद होते हैं, फिर काले करवाते हो। तो मने तो लगे कि आपने एक चक्कर लाग रही हो है। मैं तो कहूं कि काले कलर और डब्बो ही पी जाओ, पचठानी बाल काला ही आई धोड़ा हो गई नहीं। देखो अपने और मौत के बीच में कितो तकरार चले। मौत ने बाल सफेद किए, हमने फिर काले करवा लिए। मौत ने देखा रे पहली घंटी बज गई फिर भी आदमी सावधान नहीं हुआ, तो फिर मौत की दूसरी घंटी बजती है। दूसरी घंटी क्या बजती है? आंखों से दिखना कम हो जाता है। मौत कहती है कि खूब संसार की वस्तुओं को देख लिया, अब थोड़ा घट के भीतर देखो कि मैं क्या हूं। मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं, परमात्मा का एक अंश हूं। अब घट के भीतर देखो और भगवान का भजन करो। पर हमसे रहा नहीं जाते ही, इसलिए बड़े बड़े कान बनवा लिए कि यहाँ लटका लेना। ये तो हमारे चश्मा का स्टैंड है। लोग पहले ही व्यवस्था कर लेते हैं कि किस चीज का कहाँ उपयोग करना है। मौत ने देखा रे दूसरी घंटी बज गई फिर भी भगवान का भजन नहीं किया, कथा नहीं सुनी, तो फिर मौत की तीसरी घंटी बजती है। तीसरी घंटी क्या बजती है? कानों से कम सुनाई देने लग जाता है। मौत कहती है कि खूब इस संसार की चुगलियां सुन ली, अब ये सब सुननी थोड़ी कम करो। अब तो आप कथा में जाओ, वहां पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, आपको आराम से कथा सुनाई देगी, आप कथा में पधारो। पर कई बार हरिओम। कई बार बूढ़ी बूढ़ी डोकरियां कह नहीं महाराज, बहुआ छाने छाने चुगलिया घणी करे, ए तो यूं ना यूं सोना। तो जावे डॉक्टर साहब कने, डॉक्टर साहब पैसा भले ही किते ही लाग जाओ, पर काना में सुनने वाली मशीन लगा दो, बहुआ कहीं के वो सुननो है, कथा में नहीं आवे। मौत देखती है भाई तीसरी घंटी बज गई फिर भी सचेत नहीं हुआ, सावधान नहीं हुआ, तो फिर मौत की चौथी घंटी बजती है। ये बत्ती सी बाहर मौत कहती है खूब काजू खा लिए, खूब किशमिश खा ली, खूब पिस्ता खा लिया, बादाम खा ली, अब ये सब खाना बंद करो, अब तो दाल दलिया खाओ और प्रभु के गुण गाओ, हल्का फुल्का भोजन करो और भगवान का भजन करो। पर हमसे रहा नहीं जाता है। आहा, बादाम खानी है, पिस्ता खाने हैं, काजू खाना है, भाई बिना दांत तो कैसे खाएंगे। तो जाते हैं डॉक्टर साहब के पास में,
नया 32 का सेट बनवा लेते हैं, पहले पीछे भी और अच्छा लगे। और मैं तो कई दादा दादी ने देखी हूँ बाने छी कई बारा दांत बारे, पोता पोती दांत ही ढूंढता रह जावे, दादी आपका सेट उधर पड़ा था, दादा आपका सेट उधर पड़ा था। वापिस उसू को लगवा लेंगे, लेकिन नहीं करते भगवान का भजन, नहीं लेते माला हाथ में, तो फिर मौत का 5वां घंटा ही बजता है। राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। आदमी चला जाता है, आदमी का टिकट कट जाता है। भाई जन्म के साथ में मौत जुड़ी हुई है, जिसका जन्म हुआ है, जो आया है उसे जाना तो पड़ेगा, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़े चला तो कोई बंधा जंजीर। आया है उसे जाना पड़ेगा, लेकिन जाने से पहले ये जिंदगी महसे गंदगी नहीं, बल्कि उस परमात्मा की बंदगी बननी चाहिए। जीवन ऐसा जियो कि हमारी अस्थियां बिखरे, उससे पहले आप जीवन का अर्थ समझ लो।